बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने ये चीज़ की कॉन्सेप्ट सारा देखा था। कोड भी कागज़ पे देखा था, वर्चुअल कागज़ पे। सो उसको अभी यहाँ पे हम कोड को तफसील से ज़रा से देखना चाहते हैं। रन करके देखेंगे डिबगर में। डिबगर में इसको रन करके देखेंगे। पहले एक नज़र देख लें कि हम लोगों ने क्या किया था। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, डाटा लिया था जो कि नॉर्मली हम लेते थे, उसको हमने स्टैक के ऊपर पुश किया था क्योंकि स्टैक के ज़रिए से हम आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाह रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे कॉल किया था, तो बबल सॉर्ट के अंदर हम गए। बबल सॉर्ट के अंदर जाके हम लोगों ने सबसे पहले जाके बीपी को चूँकि यूज़ करना था तो बीपी को पुश किया, और उसके बाद बीपी के अंदर हम लोगों ने एसपी की करंट वैल्यू ले ली। ठीक है जी। तो आईपी और बीपी के बाद ये चीज़ यहाँ पे खड़ी हुई है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो वेरिएबल्स यूज़ करने थे उन वेरिएबल्स को हमने पुश किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे बबल सॉर्ट की जो लॉजिक है वो सारी बनाई। सिर्फ शुरू में हमने ये किया कि BP+6 के ज़रिए से वो डाटा का एड्रेस निकाल लिया, BX में रख लिया, और BP+4 के ज़रिए से CX के अंदर वो जितने अकाउंट था उसका कि कितने एलिमेंट्स हैं जिनको हम करना चाह रहे हैं सॉर्ट, वो यहाँ पे हमने रख लिया। तो यहाँ से देखें सारा घुमा फिरा के BX के अंदर वही चीज़ वापस आ गई, लेकिन नाउ द डिफरेंस इज़ कि हम उस BX के साथ एसोसिएटेड नहीं है। उसने स्टैक पे BX से ही चीज़ डाली थी, बट वी डोंट नो जहाँ से भी आई थी स्टैक पे, बस हमें स्टैक पे मिली है। ठीक है जी, दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट पासिंग। और CX यहाँ पे हमारे पास आ गया। फिर आगे वही लॉजिक है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ से हमने जब स्वैप को कॉल किया तो स्वैप को कॉल करने में भी वही बात हुई। यहाँ पे जाके हम लोगों ने पुश किया, पॉप किया, जो भी एक्सचेंज वगैरह वाला काम था। सो द एक्चुअल बबल सॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, जो कि कल भी बात की थी। बबल सॉर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे पीछे की जो चीज़ें ऊपर और नीचे जो आ रही हैं यहाँ पे उनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में इनको पॉप किया, और यहाँ पे फिर आपने बीपी को भी पॉप कर दिया। सही, आखिर में वो जो दो पैरामीटर्स एक्स्ट्रा रह गए थे उनके लिए हमने यहाँ पे रेड 4 किया हुआ। ठीक है, और ये किस्सा वहाँ से वापस आ गया और यहाँ पे आके आपका प्रोग्राम ख़त्म। ठीक हो गया जी। तो ये कोड हमने कागज़ पे देखा था, अभी यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं थोड़ा सा। सो ये मैंने रन किया हुआ है। पहली जंप की इंस्ट्रक्शन जो की है, तो वहाँ से हम आ गए मूव BX 0103। ये ज़रा देख लें, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी, आई होप दिस इज़ रिकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे डाटा के सिर्फ 2 एलिमेंट्स कर दिए हैं। ज़रा थोड़ा सा जल्दी चल जाए, बिकॉज वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द बबल सॉर्ट। सो लेट्स गो ओवर हियर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0103 जो है वहाँ पे हमारे पास डाटा है और 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये चला गया हमारे BX के अंदर। और ये चीज़ अब हम पुश करने लगे हैं BX को स्टैक के ऊपर। तो जो चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं, आप लोगों को पता है, स्टैक पॉइंटर को देखेंगे, FFFE के ऊपर भी वो फिलहाल पॉइंट कर रहा है, और जो एक्चुअल स्टैक है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये थोड़ा सा डिबगर में मसला है, जो पहले भी बताया था 2 लेक्चर पहले, कि हम स्टैक को जब आप लोग खुद समझते थे तो स्टैक को आप किस तरह समझते थे कि यूँ इस तरह करके आप चीज़ें रख रहे हैं। जब हम रैम बनाते हैं तो हम रैम में उसको उल्टा बनाते हैं कि वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। अब ये डिबगर खान का बच्चा जो है, तो हालांकि इसको अच्छे तरीके से पता है कि रैम लोग उस तरह बनाते हैं, लेकिन इन्होंने जब ये डिबगर बनाया तो इन्होंने स्टैक को फिर सीधा किया हुआ है। ठीक है जी। सो बस इस पर थोड़ा सा गुजारा करेंगे। देखें, इसमें नीचे की तरफ एड्रेसेस ग्रो कर रहे हैं, यानी कि रैम इसने हमारे हिसाब से उल्टी बनाई है। तो ये उल्टे सीधे के हिसाब से +2 +4 को देखेंगे तो ज़रा बेहतर समझ आएगी। ठीक है जी। हम ये कह रहे थे कि SP+2 ऊपर होता है, ये कह रहा है SP+2 नीचे है। यहाँ पे देखें, इस जगह पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डिबगर जो हमें दिखा रहा है ना, वो इस तरह दिखा रहा है, सिर्फ दिखा इस तरह रहा है। +2 वही ऊपर ही होगा हमारे हिसाब से। जो आप देखें, आपने कहा ना अगर ये 0 एड्रेस है तो ये +2 एड्रेस है। ठीक हो गया। नहीं, ये डिबगर सिर्फ दिखा इस तरह रहा है। ये स्टैक जो दिखा रहा है ना आपको, बस ये सिर्फ दिखा इस तरह रहा है, और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी उसको +2 +4 ही कह रहा है, हम भी उसको +2 +4 ही कहेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि हम +2 जो बना रहे थे, विजुअली जो बना रहे थे, तो ऊपर बना रहे थे, क्योंकि हम कहते हैं कि हायर एड्रेसेस आर अप। तो ये भी हायर एड्रेसेस को ऊपर कहता है, लेकिन यहाँ पे भी जो है तो बस बना उल्टा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मसला है इसके अंदर, लेकिन इसने इतनी हेल्प की है तो खैर एक बात है, इसकी बर्दाश्त कर लेंगे। सही होगा, ओके। सो अभी हम जब पुश करेंगे BX के अंदर, तो आपको पता है कि SP क्या हो जाएगा, FFFE से FFFC हो जाएगा, ये बात हमें पता है। और यहाँ पे आपके पास स्टैक पॉइंटर, यानी कि स्टैक पॉइंटर जो 0 है, ये जो +0 आपको कह रहा है ना, इसका मतलब है स्टैक पॉइंटर +0, यानी कि ये जगह है FFFE अभी करंटली। जब हम पुश करेंगे तो ये जगह हो जाएगी FFFC, क्योंकि स्टैक पॉइंटर FFFC हो जाएगा। तो दिस पॉइंट, ये जो पहली जगह आपको नजर आ रही है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी दी आखिरी वाली लोकेशन ऑफ दी स्टैक, जिसे पुश पॉप किया जाता है। ठीक है, एक वैल्यू पुश करता हूं, फिर देखने, फिर समझ आ जाएगी बेहतर तरीके से। ये 0 को देखें, ये किधर है, ये यहाँ पर है अभी। जब आप इसके अंदर कोई चीज पुश करेंगे तो क्या होगा कि नई चीज यहाँ आ जाएगी और ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो 0 स्टैक के अंदर सेकंड चीज हो जाएगी। इस तरीके से ये 20CD जो है, ये स्टैक के अंदर तीसरी चीज हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ रही बात की, ओके। तो पुश करते हैं BX को। BX की करंट वैल्यू है 0103, विच इज द एड्रेस। ठीक है, इसको जब मैंने पुश किया
तो आप देखें स्टैक पॉइंटर हो गया FFFC, स्टैक के अंदर जहां पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां पे वैल्यू होगी 0103 और पुरानी वैल्यूज जो है वो स्टैक के ऊपर पीछे हो गई, पीछे का लफ्ज कह लें, ऊपर अगर ऊपर नीचे से कंफ्यूजन होती तो कह लें वो पीछे हो गई वैल्यूज। ठीक हो गया जी, बात सही है जी। 000 था, अब उसके ऊपर यहाँ पे 0103 आ गया। जी जी जी, मतलब वही है कि इफ यू गेट द आइडिया ऑफ रैम का लोअर एड्रेस नीचे है, हायर एड्रेस ऊपर है, फिर जिस तरीके से आप उसको बनाते हैं इट्स द सेम थिंग। ठीक है जी, बस ये थोड़ा सा मसला है कि कोड हम इस तरह लिखते हैं, स्टैक हम समझते इस तरह थे, बनता इस तरह है, रैम इस तरह है, डिबगर दिखा इस तरह रहा है। ये प्रैक्टिस से ही सही होगा, इसका कोई आसान इलाज नहीं है। ठीक है जी, तो एड्रेसेस को देखेंगे तो बेहतर समझ आएगी। अभी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है FFFC, तो M1 FFFC के ऊपर हम चले जाते हैं। ठीक है, या यूं करें M1 FFFE पे चले जाते हैं ताकि शुरू से हमें नजर आ जाए। तो देखें FFFE के ऊपर आपके पास ये क्या पड़ा हुआ था, ये चीज। ठीक है, CD, ये चीज। ठीक हो गया। अब आप इसको जब पुश करेंगे तो क्या करेगा, लोअर एड्रेस पे जाएगा। तो ये डिबगर हमें चूंकि दिखाता नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं कि आप मुझे FFFC दिखाओ, सॉरी M1 FFFC। ओहो, तो देखें 0103 यहां पुश हो गया, दो करके देखेंगे। 0103 ये पुश हो गया, ये 00 पहले से पड़ा हुआ है। आगे जा रहे हैं तो हायर एड्रेसेस आ रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह को बस देखेंगे, इसके जरिए से समझेंगे इसको। बस ये देखें कि स्टैक अभी आगे की तरफ उसके अंदर चीजें पुश होती जा रही। ठीक हो गया, ओके। तो पुश BX हो गया, पुश CX करना है अब। ठीक है, जब CX को पुश करेंगे तो CX के अंदर पड़ा हुआ है 0002, FFFC से हो जाएगा FFFA और आपके पास स्टैक के अंदर जो चेंज होगी वो भी आपको नजर आ जाएगी। सो FFFA हो गया, स्टैक के अंदर 0002 चला गया और यहाँ पे 0103 पीछे हो गया। लफ्ज पीछे का इस्तेमाल करूंगा ताकि समझ आ जाए। इस तरीके से अगर आप M1 के अंदर FFFA अब देखें तो 0002 ये पड़ा हुआ है, 0103 ये पड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल, जी वही। ठीक हो गया, सही चल रहा है यहाँ तक, ओके। अब हम करने लगे हैं कॉल 0112, तो ये 0112 इज गोइंग टू गो इनटू द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि इससे अगली जो इंस्ट्रक्शन है 015B, ठीक है, B लिखा हुआ है, 8 लग रहा होगा, B लिखा हुआ है। सो 015B इज गोइंग टू गो ऑन टू द स्टैक। तो ये हो जाएगा FFFA से FFF8 और आपके स्टैक पॉइंटर जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है वहां पे वैल्यू चली जाएगी 015B और यहां पे भी जाके मेमोरी में भी देख लेंगे स्टैक को। ठीक है, सो इफ आई से F1 तो ये हो गया FFF8 आपके स्टैक के अंदर चला गया 015B और M1 FFF8 को अगर आप करें तो 015B ये रहा, 0002 भी पड़ा हुआ है, 0103 भी यहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वो तीन चीजें जो हमने पुश की हैं। तो ये देखें, ये एक चीज हो गई, 0103 हमने पुश की, 0002 पुश किया और 015B कॉल ने पुश कर दिया। दो चीजें हमने पुश की, एक कॉल ने पुश कर दिया। ठीक हो गया, हम अभी इसके अंदर पहुंच गए। देखें पुश BP करेंगे तो FFF8 से हो जाएगा FFF6। ठीक है, -2 हमेशा, उसमें तो कोई बात ही नहीं कि क्या कितनी बात, आपने दो ही बाइट्स पुश करने हैं। ये हो जाएगा FFF6, स्टैक के अंदर यहाँ पे ऊपर चली जाएगी BP की करंट वैल्यू विच इज 0। ठीक है, वॉट एवर दैट वॉज, वी डोंट केयर, लेकिन है वो 0 तो 0 चली जाएगी। सो F1 ये हो गया FFF6, स्टैक के अंदर 0 चला गया, 015B जो है वो पीछे हो गया। ठीक है, तो ये भी आप इसको अब जहन में इस तरह विजुअलाइज करेंगे कि दो चीजें पहले पुश की थी, फिर एक चीज पुश की, अभी BP पुश कर दिया। ठीक, अब हम करेंगे SP की वैल्यू उठा के BP में डाल देंगे, तो FFF6 इज गोइंग टू गो इनटू BP। हो गया, दैट्स इट। FFF6 जब BP पे चला गया तो अब ये BP यहाँ पे आके खड़ा हो गया बस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं M1 FFF6, यहाँ पे अब BP आपका खड़ा हुआ है। नाउ वी डोंट हैव टू चेंज द मेमोरी। अब आप जो भी स्टैक के साथ करते हैं, स्टैक लगा रहे, अपना पुश पॉप करता रहेगा। हम यहाँ पे खड़े हैं, FFF6+2 इज गोइंग टू गिव अस दी IP, +4 is going to give us 0002, +6 is going to give us 0103, which is what we need. सही हो गया जी, यहां तक बात ठीक है, ओके। सो अब आप देखें पुश AX करेंगे तो स्टैक पॉइंटर आपका 4 पे चला गया, स्टैक के अंदर यहां पे चेंज आ गई। ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि वो स्टैक के अंदर कुछ चेंजेस हो गई हैं, लेकिन बस वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज वैल्यू, क्योंकि वो सिंपल है। वो तो स्टैक पॉइंटर बस नीचे ऊपर हो रहा है ना, उसको छोड़ें, हमारा काम अभी BP के साथ है यहाँ पे। ठीक हो गया, ओके। लेकिन इतना देख लें कि स्टैक पॉइंटर मूव कर रहा है कम अज कम, क्योंकि पुश करेंगे वो मूव करेगा, पॉप करेंगे तो भी मूव करेगा। ओके, सो पुश BX, पुश CX, पुश SI, ये सारी चीजें पुश हो गई। आप देखें FFFE तक वो पहुंच गया और यहाँ पे आपके पास वो सारे जितने भी रजिस्टर्स थे वो सारे पुश हो चुके हैं स्टैक के अंदर। ठीक है जी, खुद करेंगे तो मेमोरी में भी जाके देख लेंगे। ओके,
सो अब हम कहते हैं कि मूव BX के अंदर BP+6। सो दिस BP हमने यहाँ पे खड़ा किया हुआ इसको M1 के अंदर आराम से, इसको हम नहीं हिला रहे हैं, ठीक हो गया। अगर देखना चाहते हैं तो M2 के अंदर हम देख लेते हैं FFEE, ये नीचे आपको स्टैक भी नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन वैसे ज़्यादा और कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए एक ही मेमोरी को देखें फिलहाल यहाँ। सो ये एक मेमोरी लोकेशन है, एक ये मेमोरी भी आपको दिखा सकता है, ये M2 है, ठीक है। M1 से यहाँ नजर आता है, M2 से यहाँ नजर आता है, दोनों साथ भी देख सकते हैं, लेकिन बस एक तरफ तवज्जो रखें तो ज़रा आसान रहेगी, पहली 4 चीज़ों को देख रहे हैं। सो यहाँ पे BP खड़ा हुआ है, अगर आप कहते हैं +2 +4 +6, तो आप कहाँ पे पहुंच गए, इस CD वाली लोकेशन पे पहुंच गए 0103। जब आप 2 चीजें उठाएंगे तो वो इंडियन की वजह से सही हो गए 0103 आपके पास चला जाएगा। कहाँ पे लोड कर रहे हैं हम इसको, BX के अंदर, ठीक है। तो चूंकि BX में पहले से 0103 पड़ा हो तो कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, बट यू कैन इमेजिन कि अगर वो किसी और रजिस्टर से हमें मिला होता तो अब हमें BX में ही मिलेगा वो, ठीक है। अगर उसने फॉर इंस्टेंस DX में अपना डाटा का एड्रेस लोड किया था और उसने स्टैक पे पुश किया, हम उसको घुमा के फिर भी BX में ही ले आएंगे, तो अब हमारी उस लॉजिक से यहाँ पे जो चीज़ है वो डिफरेंट होगी, ठीक है जी। वो बाहर जो भी कर रहा था अपने रजिस्टर्स के साथ, वी डोंट केयर, हम अपना काम करेंगे BX के साथ, और आखिर में आपको अपना BX साफ सुथरा वापस मिलेगा, ठीक हो गया। सो इफ यू रन दिस, BX के अंदर वैल्यू चली गई, CX के अंदर 2 चला गया, विच इज अगेन द सेम थिंग, BP+4, ठीक है। अब हम CX को कर रहे हैं डेक्रीमेंट, हम कर सकते हैं, ठीक है। CX को हमने डेक्रीमेंट किया, शिफ्ट लेफ्ट किया तो वो 2 हो गया, ये लूप चलाएंगे थोड़ी उस वक्त तक जब तक कि ये वापस ना आ गए, ठीक है। 2 दफ़ा लूप चल गया और आप यहाँ पे आ गए वापस। अभी हम करने लगे हैं रेट। क्यों रेट करने लगे, क्या किया, इतना जल्दी क्यों आ गए, दरमियान में बहुत सारे पॉप्स थे, पॉप्स कहाँ गए। सो F1 push BP, चेंज, एक पॉप एक्स क्यों है यहाँ पे, बाकी पॉप्स कहाँ, अच्छा सॉरी ये तो स्वैप का रेट है, मैं कह रहा था जल्दी रेट किस तरह आ गया, ये एक स्वैप किया है, ये स्वैप का रेट है, ठीक है। सो असेंबली में ये मसला तो खैर होगा कि पता नहीं चलता कि हम कहाँ चल रहे हैं, तवज्जो नहीं रखेंगे, तेज चलाएंगे तो यही होगा जो मेरे साथ अभी हुआ है। एनीवे, ये हम स्वैप से वापस गए, ठीक है, ये पहली आइट्रेशन थी। तो ये 3 पॉप्स हो गए, ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा और नहीं चला रहा, ये अभी हम आखिर में आ गए इसके, यहाँ पे आपने किया पॉप BX, पॉप AX, अभी पॉप BP किया नहीं है, ठीक है। देखें सिचुएशन कहाँ पे पहुंची है, आपके पास स्टैक पॉइंटर आपने BP के साथ बराबर किया था, आप गए, आपने स्टैक पॉइंटर को मूव किया नीचे, वो मूव होता गया, फिर आपने स्वैप किया, वो जो भी बबल सॉर्ट था वो सारे का सारा किया, फिर आप पॉप करते करते स्टैक पॉइंटर वहां पे वापस आ चुका है अभी तक, करंट सिचुएशन ये है, ठीक है, नजर आ रहा है। FFF6 BP और SP दोनों एक जगह पे खड़े हुए हैं, लास्ट टाइम से याद है, वो करके किस्सा कहानी करके वापस आ गया यहाँ पे, अब ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब वो आ गया है तो अब हमने BP को पहले वापस करना है, हटाना है, फिर उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पड़ा है वो उसको हटाना है जो कि रेड से हट जाएगा, और फिर आगे 2 चीजें और है उनको हटाना है, ठीक हो गया। तो देखें अभी BP की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, याद है कुछ जी, 0 सो FFF6 यहाँ पे देखें 0000 BP की वैल्यू पड़ी हुई है, ये जब आप पॉप करेंगे तो ये उठ के कहाँ चली जाएगी, आपके BP के अंदर। सो ये गई BP, आपका वापस रिस्टोर हो गया, ठीक है। आपका AX रिस्टोर हो गया, BX रिस्टोर हो गया, CX आपको याद होगा हमने उसको -1 करके मल्टीप्लाई बाय 2 और वगैरह वगैरह इस किस्म के कुछ काम किए थे, और उसको फिर जो कुछ भी हम कर रहे थे वो सब कुछ भी खत्म हो गया, ठीक। और क्या चीज़ हमने चेंज की थी, बस इसके बाद हमने यूज़ ही नहीं कर रहे वो, हम पैरामीटर यूज़ करने के लिए BP को हमने रखा था ना, अब ये फंक्शन जा रहा है वापस, बस खत्म हो रहा है काम, ठीक है, इसीलिए हम उसको रिस्टोर कर रहे हैं कि बस हमें जितना काम करना था फंक्शन के अंदर, पैरामीटर्स का इस्तेमाल खत्म। जी, ये वापस जाने वाली बात चल रही है, ये वापस जाने वाली बात चल रही है, ठीक है। आपने सारी सॉर्टिंग कर ली, पॉप किया, SP BP बराबर हो गए, अब आप कह रहे हैं BP को भी वापस डाल दो, BP का काम मेरा खत्म हो गया, मैंने BP को इस्तेमाल करने के लिए लिया था उसको भी वापस कर दिया। अब मैं जब कहूँगा रेट 4, तो रेट 4 क्या करेगा, देखें रेट 4 नजर आ रहा है, रेट 4 क्या करेगा, पहले यहाँ से इंस्ट्रक्शन पॉइंटर उठाएगा, सो M1 स्टैक पॉइंटर है FFF8, ठीक है जी, पहले ये 015B उठाएगा, इसको डालेगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, ठीक, और उसके बाद आपके पास स्टैक पॉइंटर जो है इससे क्या हो जाएगा, FFF, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर निकालने से क्या हो जाएगा, FFF, अभी 8 लिखा हुआ है, FFFA हो जाएगा, फिर +4 करेगा तो FFF A +4 इज
देखें अगर एक बात बताता हूँ, एक बात बीच में बताता हूँ। अगर आप हेक्साडेसिमल की अरिथमेटिक करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को रीट्यून कर लें, इसको डेसिमल में मत लेके जाया करें। सो ए है ना, +4 करना है, BCD, ठीक है, कितने हो गए BCD। तो इस तरीके से अगर एडिशन करेंगे ना तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ गई? थोड़ा सा ये करें जिस तरह आप गिनती करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती आती है ना, बचपन में की थी। अभी गिनती इस तरह करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, ठीक है, फिर 1 0। गिनती थोड़ा सा अगर आपने आपको ट्यून कर लेंगे तो डेसिमल में आने जाने वाले मसले जो हैं बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। ये अभी इतना मसला नहीं है, मुझे अपने कोर्स के लिए इतनी जरूरत नहीं है आपके हेक्साडेसिमल की, ठीक है। यू कैन डू लाइक बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। और स्पेशल एग्जाम वगैरह में जब मैं पूछता हूँ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बस डेसिमल में बताते हो कि एग्जाम में बताते हो, कोई मसला नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज इफ यू वांट टू स्टे इन कंप्यूटर साइंस, आपको हेक्साडेसिमल से बहुत पाला पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी वेरिएशन है, इसको कहा जाता है बेस टू द फलाना, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल इज बेस 16, पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद DAD वगैरह में। सो बेस 10, बेस 16, बेस 2 आप लोगों ने देखे होंगे, बेस 8 भी देखा होगा, ठीक है। ऑक्टा जो होता है वो तो कोई नहीं इस्तेमाल करता, इस बेटे मूविज्म का काम है वो। लेकिन आपके पास दिस कैन बी टेकन टू मेनी स्टेप्स फर्दर। यू हैव एन एनकोडिंग विच इज बेस 256, वो थोड़ा सा माइनर फर्क है, लेकिन बेस 256 essentially means कि in the गिनती the first digit can hold 256 different values. So what it is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 exclamation mark hash डॉलर साइन पाउंड का साइन, इट्स जस्ट सिंबल्स, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये वाली, इट्स जस्ट सिंबल्स ना। जिस तरह 3 जो यूं करके आप लिखते हैं 3, उसमें कौन सी खास बात है, इट्स जस्ट अ शेप। इसी तरीके से आप कोई नया डिजिट बना सकते हैं, दैट्स अ डिजिट, यू डोंट इवन हैव टू गिव इट अ नेम। समझ आ रही बात की? सो ये बेसिस जो है ये कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया था जो कि रिकॉर्डेड पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल इनको समझें, ठीक है। बेस 256 जाके कहीं पे देख लें कि बेस 64 इज़ वेरी कॉमन। सो यू कैन इमेजिन कि बेस 64 मीन्स कि आपके पास एक डिजिट कैन होल्ड 64 डिफरेंट वैल्यूज, जिस तरह बेस 16 है, जिस तरह बेस 8 है। तो सिर्फ यहाँ पे बात आ गई तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि थोड़ा सा कोशिश करें कि रीट्यून योर ब्रेन टू स्टेप आउट ऑफ दी वो डेसिमल वाला फेज, उससे निकल आएंगे तो बहुत आसानी रहेगी, बहुत सारी। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम हियर। सो FFFA है अभी, इससे हो जाएगा, सॉरी अभी है FFF8, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर निकालेंगे तो FFFA, फिर जब +4 करेंगे तो FFFE, जो कि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी जहां से हमने बात की, ठीक है। सो SP हो गया FFFE, और आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर चला गया 01F 015B, ठीक है, बोल रहा हूँ सही हो गया जी, सही हो गया। अब जब आप यहाँ पे वापस आ गए हैं तो आपका स्टैक पॉइंटर भी वहीं पे जहां से आप छोड़ के गए थे, आपका और क्या चीज़ है, AX भी वहीं पे है, BX भी वहीं पे है, CX भी वहीं पे है, BP भी वहीं पे है, सब चीज़ें वहीं पे जहां पे आप छोड़ के गए थे, विच इज द होल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। वंस यू गो इनटू द फंक्शन, यू डू वट एवर दैट फंक्शन इज सपोज टू डू, वो वाला काम तो होना चाहिए बट नथिंग एल्स। जो कल भी हम बहस कर रहे थे कि जो काम उसने करना है वो करे, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना करे। अ गुड फंक्शन डज नॉट प्रोड्यूस एनी साइड इफेक्ट्स। सो सॉर्टिंग इज एन इंटेंडेड गोल, वो इसने कर दिया। अगर ये AX BX को चेंज कर रहा होता रजिस्टर्स को, दैट वुड हैव बीन अ साइड इफेक्ट, अनवांटेड कोई साइड इफेक्ट होता, तो वो नहीं होना चाहिए। यहां तक बात सही हो गई जी, ठीक है। एक काम ये सिर्फ करते हैं, इसको मैं क्विट करता हूं। एक काम सिर्फ ये करता हूं कि यहां पे आपको दिखा दूं कि व्हाट इफ वी मेड अ मिस्टेक एंड आई फॉरगॉट टू लेट्स से पॉप AX, मुझे ये भूल गया सिर्फ, ठीक। तो इससे क्या होगा? So let's first compile this. जी देखते हैं, सबर देखते हैं। सो जंप BX पुश कर दिया, CX पुश कर दिया, सॉरी अभी पुश कर दिया ये दोनों, ठीक है, अभी तक कोई चल रही है। कॉल आपने गए, BP को पुश कर दिया। यहाँ पे सिर्फ स्टैक को देखते जाए, अभी मेमोरी में नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है। स्टैक को देखते जाए, आपने BP पुश किया जो कि 0 है, उससे पहले आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पुश हुआ हुआ है, CX पुश हुआ हुआ है और BX पुश हुआ हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है? ओके, सो मूव BX SP आपने मूव कर दिया, पुश AX पुश BX पुश CX पुश SI, ये सारी चीज़ें आपने पुश कर दी यहाँ पे, ठीक हो गया। आपके पास अभी स्टैक पॉइंटर कहाँ पहुँच गया? FFFEE के ऊपर। बेस पॉइंटर सही जगह पे पड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी तक काम सही चल रहा है, ओके। क्योंकि मसला तो नीचे किया ना हमने, आपने ये काम किया एंड देन यू गो हेयर। अच्छा एक चीज़ बीच में यहाँ पे देख लें,
एक्स्ट्रा बात बीच में आ जाती है तो बता देता हूँ। ये कॉल कर रहा है ना, तो अगर मैं इसको F1 अभी दबाऊंगा तो ये उसके अंदर चला जाएगा और सारा काम मुझे वो दिखाएगा। आई कैन डू F2, अगर आप नीचे देखें यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है F2 मीन्स प्रॉक स्टेप, विच मीन्स प्रोसीजर के ऊपर से स्टेप करके चले जाओ, उसके अंदर मत घुसो, ठीक है। तो आई कैन डू F2 टू सिंपली बस एग्जीक्यूट द स्वैप, बस वो कर दो, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मुझे मत दिखाओ। काइंड ऑफ वो ये कहता है बेसिक एसेंशियली इट्स अ ब्रेक पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कॉल के अंदर सारा काम जो करना है वो मत करो, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम बचा लेगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। डीबगर की सिर्फ बात है, ये होता है आहिस्ता आहिस्ता डीबगर भी थोड़े से बीच में बातें आती जाएंगी तो बता देते। ओके एनीवे, सो ये हो गया कंपेयर जंप डाउन 0, कंपेयर जंप 0, वापस आ गया हम, ठीक है। अब देखें FFFE के ऊपर ये खड़ा हुआ है, हम लोगों ने कितनी चीज़ें पुश की थी, BP पहले पुश किया था, फिर AX BX CX SI, 4 चीज़ें पुश की थी हमने, ठीक है। AX BX CX SI को पॉप किया, SI अपनी जगह पे सही आ गया, CX को पॉप किया, CX अपनी जगह पे सही आ गया, BX को पॉप किया, BX अपनी जगह पे सही आ गया। अब हम करने लगे हैं पॉप BP, ठीक है। स्टैक पॉइंटर कहाँ पे खड़ा है, स्टैक पॉइंटर कहाँ पे खड़ा है जी, खैर से FFF4 के ऊपर, ठीक है। अब मसला क्या है कि ये FFF4 के ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ जीरोस पड़े हुए हैं, ये कुछ और किस्म के जीरोस है, ये दरमियान में आपने कोई और एक वैल्यू पुश की थी, ये वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। AX जो हमने पुश किया था, यहाँ से हम निकाल के BP में डालेंगे तो इट विल लुक लाइक इट्स फाइन, क्योंकि BP वापस 0 हो जाएगा, लेकिन ये वो जीरोस नहीं है जो हमने पुश किए थे, ये AX से हमने पुश किए थे। BP के बाद AX पुश किया था ना, तो अभी AX नजर आ रहा है यहाँ पे, AX हमने निकाला और कहाँ पे डाल दिया, BP में। सो जी ये AX वाले से एग्जैक्टली वो BP के जीरो है, ठीक हो गया। ये हमने किया तो वी थिंक दैट द BP इज नाउ फाइन। तो अभी तक हमें मसले का पता नहीं है, बात समझ आ रही है ना, अभी तक हमें मसले का पता नहीं है, क्योंकि हमने स्टैक पॉइंटर को हिफ्ज तो नहीं किया हुआ कि स्टैक पॉइंटर जब हम आए थे तो वो उस वक्त कहाँ से था। अब हम डिबग कर रहे हैं, हो सकता है हम कोई और लॉजिक बना रहे थे, इतनी देर में मैं भूल गया। आप लोगों को तो याद है कि हम FFFE से आए थे, लेकिन उस वक्त तक तो याद नहीं रखा होगा ना आपने, अभी तो हम चूंकि इसको पढ़ रहे हैं तो मैं पता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कहते हैं रेट 4, तो नाउ दिस इज एट FFF6। द फर्स्ट प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम इज दैट रेट करते साथ ही क्या करेगा, ये एड्रेस उठाएगा, उसको स्टैक का जो मेन वो है उसको उठा के इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में डालेगा। इसको तो नहीं पता ना कि गलती होगी आपसे, ये उठाएगा उसको कहां डालेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर। ये बात समझ आ रही है, तवज्जो से देखें यहाँ पे। अच्छा, ये जो अभी काम आप कर रहे हैं, आपने क्या किया है, यू अनइंटेंशनली बट यू हैव प्लेस्ड द स्टैक पॉइंटर इन अ लोकेशन, कि अब स्टैक पॉइंटर से अगर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर उठाया जाएगा, ये इसलिए कर रहा हूं कि वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर नहीं है, वो तो कोई और BP की कोई वैल्यू है पड़ी हुई है वहां पे उसके अंदर, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ रैंडम वैल्यू है किस्म की आप कह सकते हैं, वो उठा के आप इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में डाल रहे हैं, विच मीन्स कि मशीन इज गोइंग टू गो अहेड एंड एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन नाउ, ठीक हो गया। सो पहला मसला ये हो गया। दूसरा मसला क्या हो गया कि अब आप जब स्टैक को 2+4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, FFF6 +2 इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वजह से तो क्या हो जाएगा FFF8, और फिर +4 से क्या हो जाएगा FFFC। तो स्टैक पॉइंटर भी अब गलत जगह पे खड़ा हुआ है, ये छोटा मसला है। बड़ा मसला ये है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो क्या हो गया है, 0 0 0 हो जाएगा। तो अभी देखें F1 आपने किया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या हो गया, 0 0 0 0, विच इज वी डोंट नो व्हाट, ठीक है। So 0 0 0 0 happened to be CD20, ठीक है, whatever that is, ठीक है। ये बात जरा समझे, यहाँ पे तवज्जो से सुने। ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके इसको पढ़ेंगे अगर आप वहाँ पे सिक्योरिटी के चैप्टर तक पहुँच गए तो, ठीक है, डिपेंड करता है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू डू थिंग्स। अभी तो हमसे अनइंटेंशनली AX रह गया ना, ठीक है, अनइंटेंशनली हमसे AX रह गया ना, मैंने कम अनइंटेंशनली, मैंने इंटेंशनली किया, लेकिन हम समझ रहे हैं कि अनइंटेंशनली मुझसे रह गया। जब आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसके अंदर आप कोई एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसको आप कुछ ऐसा डाटा देना, ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो कि इंटेंडेड नहीं है उसके प्रोग्रामर का, उसके प्रोग्रामर की इंटेंशन नहीं थी, और आप उससे वो काम करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, जरा इसको याद रखने की कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को आगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फायदा रहेगा इसका थोड़ा। सो दिस पीस ऑफ कोड लेट्स से क्रिएट्स अ यूजर, ठीक है, दिस इज सम पीस ऑफ कोड विच क्रिएट्स अ यूजर, ठीक है। इसका आपको एड्रेस पता है, क्यों आपको पता है, बिकॉज आप फारिग हैं और आपने बैठ के वो एक प्रोग्राम लिया, उसको डिसअसेंबल किया, उसको बैठ के देखा, ये जब मेमोरी में लोड होता है ये कहाँ जाता है किधर नहीं जाता, you know that it loads into this particular address. That sounds very complicated and it is, but it's still possible and people do that. कि वो हैकर जो है, जो अब इसके आगे से मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि that is essentially what real true hackers do, ठीक है। They figure out almost all the variations
कि आपके पास ये प्रोग्राम अगर फला ऑपरेटिंग सिस्टम के फला वर्जन के ऊपर लोड होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडर और उसकी लाइब्रेरीज और फला 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 10-15 चीजें मिलकर जब इसको रैम में लोड करेंगी तो रैम में किस एड्रेस में जाएगा। इट्स पॉसिबल टू कैलकुलेट दैट। अभी देख रहे हैं ना अभी आप लोग कि हम देख सकते हैं ना कि भाई इसकी क्या वैल्यू आएगी बिफोर हैपनिंग। हम कह सकते हैं कि ये कौन सा एड्रेस के ऊपर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जाएगा। सो यू कैन डू दैट कैलकुलेशन, सो यू हैव दैट एड्रेस। ठीक हो गया। फिर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे जिस तरह के आप कर रहे हैं ना कि स्टैक के ऊपर आप चीजें पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे जाके एक स्टेप और भी हम देखेंगे कि यू कैन मेक इट हैपन समहाउ कि आपके पास स्टैक के ऊपर आप एक ऐसी वैल्यू लिख दें जो कि आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वाली जगह को जाके चेंज कर दें। जहां पे आपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्टैक में रखा हुआ ना, हमारी कौन सी लोकेशन में पड़ा हुआ था, FFFC के ऊपर पड़ा हुआ था। ठीक हो गया। FFFC पे पड़ा हुआ था ना, हमने नीचे किया और वहां पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लिख दिया। ठीक, सॉरी FFFA पे पड़ा हुआ था, वेयरएवर जहां भी पड़ा हुआ था, जिस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ था आप उसको कर देते हैं समहाउ ओवरराइट और वहां पे कौन सा एड्रेस लिख देते हैं वो जो आपको पता है, जो भी आपने पीछे निकाला ना वो एड्रेस आप यहां पे लिख देते हैं। फिर उसको कहते हैं जाओ तुम एग्जीक्यूट करो। जब ये एग्जीक्यूट करता है अपना सारा काम सही कर रहा होता है, जब ये यहां पे रेट पे पहुंचता है तो फिर रेट पे इसको नहीं पता कि मैंने क्या करना है। ये कहता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहां पे पड़ा हुआ है, यहां से निकालो, उसको आईपी रजिस्टर में डालो और चलो जी जाने दो। तो होता क्या है कि यहां पे आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में कौन सा एड्रेस आ जाता है, जो आपने उस यूजर क्रिएशन वाले कोड का एड्रेस डाला होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसको थोड़ा सा तफसील से आगे भी देखेंगे, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आ जाएगा कि ये आप काम राइट किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी देखते हैं थोड़ी देर। बट यू टेक दैट एड्रेस एंड पुट इट ऑन दिस लोकेशन ओवर हियर। उससे फिर क्या होगा, फायदा कह लें या नुकसान कह लें, उससे ये होगा कि जब रेट की कॉल आएगी तो वो एड्रेस उठाया जाएगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में लिख दिया जाएगा, फिर मशीन को नहीं पता कि मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना। ये बात गौर से सुने, अगर सिक्योरिटी वाले चैप्टर तक पहुंच गया ऑपरेटिंग सिस्टम्स में तो मशीन को एक्चुअली अब पता होता है। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मशीन को नहीं पता होता था, अब मशीन को पता होता है कि मैंने एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना। ठीक है, दैट इज द सोल्यूशन टू दिस होल प्रॉब्लम। इतनी भी डम नहीं है, ठीक है, अब थोड़ी वो है, इतनी समझ है उसके अंदर कि भाई ये काम करना है और ये काम नहीं करना। ठीक है, बट अगेन देयर आर वेज अराउंड दैट। वो तो फिर एक लड़ाई है ना, वो तो जो लोग ये काम कर रहे हैं और जो उसको रोक रहे हैं उनके दरमियान में लड़ाई है। ठीक है, वो तो चलती रही, वो तो खत्म नहीं होने वाली। ठीक हो गया। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट ओवर हियर, यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गया, आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अब खराब हो गया। खराब हुआ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, मसला क्यों है, क्योंकि आपने पॉप AX नहीं किया। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू जस्ट सिट डाउन एंड फिगर आउट कि ये मेरा स्टैक जो है, ये जब मैं वापस आया हूं तो ये FFFE क्यों नहीं हुआ। ठीक हो गया, इसको FFFC होना चाहिए था, इसको FFFE होना चाहिए था और ये है FFFC, ये क्यों, समझ आ गई बात। सो दैट देन यू हैव टू गो एंड डीबग। फिर आप स्टेप बाय स्टेप एक जाके उसको देखते हैं कि भाई मैंने क्या गलती की, क्या नहीं की, कहाँ पे जाके मसला हो रहा है, AX सही आ रहा है, BX सही आ रहा है, CX सही आ रहा है, ये रजिस्टर सही नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। ठीक हो गया, बात समझ आ गई अच्छी तरीके से। तो इसको खुद भी रन करके देखेंगे, हमारे लिए यहाँ पे फिलहाल इतना काफ़ी है। हम एक माइनर थोड़ा सा काम और करना चाह रहे हैं जिसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक जो है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल है तो अभी तो पूछे, अभी तक कोई सवाल है तो पूछे। So this we've done. Now we are going to do something slightly different but very related to this same problem. So we have this guy over here. आपका स्टैक पॉइंटर यहाँ पे खड़ा है और लेट्स से BX CX भी पुश कर लेते हैं। लेट्स से आपके कोई पैरामीटर्स नहीं थे। ठीक है, पैरामीटर्स मैं फिलहाल हटा देता हूँ। आपने वो पुश किया अपना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, आपका स्टैक पॉइंटर यहाँ पे खड़ा हुआ था। सो दिस लोकेशन ओवर हेयर इज योर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, पैरामीटर्स कोई नहीं थे। यहाँ पे आपका ये BP आपने पुश किया और उसके बाद आपने कहा मूव BP, SP, तो आपका SP BP दोनों बराबर है। यहाँ तक सही है, ये सिचुएशन सही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। समझ आ गई हम कहाँ पे खड़े हैं? अगर नहीं समझ आई तो बताएं मुझे, क्योंकि आगे मैं इसके ऊपर सारी बहस करने लगा हूँ। खैर फिर भी बताता हूँ, दो बंदे की शक्ल से लग रहा है कि मैं नहीं पता। So you started the call, your instruction pointer was over here. ठीक, you did call की वजह से आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर चला गया यहाँ पे। आपने कहा पुश BP की वजह से ये जो अभी करंट सिचुएशन नजर आ रही है SP यहाँ पे आ गया। फिर आपने कहा मूव BP, SP, तो आपका VP भी वहीं पे आ गया जहाँ पे आपका SP आ गया। अब सही है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? हम करना ये चाह रहे हैं कि अभी तक हम जितना भी वेरिएबल्स के साथ काम करते रहे। शुरू में आपको बताया था कि आपके पास 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। वेरिएबल्स की डेफिनेशन होती है, आपके पास क्या चीज़ होती है, 2, हाँ, आइट्रेशन होती है और
कंडीशनल होते हैं, 3 चीज़ें होती है, तीनों हम लोगों ने कहा था। देखिए वेरिएबल्स के आपको ये बात बताया था कि अभी तक जो हम लोगों ने काम किया हुआ है वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं विच आर नॉट रिकमेंडेड, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। तो इस बात से आपको पता चल गया होगा कि नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज क्रिएट अ लोकल वेरिएबल। ठीक है जी, व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल? क्या होता है जी लोकल वेरिएबल? नहीं, फंक्शन के अंदर एक्सेस का लफ्ज गलत है। जी जी जी, सो ठीक है, बट टेक्निकली उसको कहते हैं उनका उनका जो लाइफ टाइम है दैट इज ड्यूरिंग द फंक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, आपने एग्जैक्टली वही बात की है, लेकिन अल्फाज जो है वो थोड़े से इस तरह के बोलेंगे कि वो बंदा के कहीं पे कोई बैचलर्स की डिग्री। ठीक है जी, सो बात सही की है। सो लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो फंक्शन के लिए लोकल होते हैं। फंक्शन का लाइफ टाइम एग्जीक्यूशन का जब तक है, इस इन्वोकेशन का, इन्वोकेशन जानते हैं ना, अगेन इट डजंट मैटर, लेकिन ये अल्फाज आपको इसलिए पता होने चाहिए, अल्फाज है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप फंक्शन कॉल करें फंक्शन इन्वोकेशन कहें, एक ही बात है। प्रॉब्लम ये कि आपको अक्सर एरर मैसेज के अंदर लिखा होगा फंक्शन इन्वोकेशन इनवैलिड। तो अब इन्वोकेशन किस चीज को कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। इज इट डेफिनेशन, इज इट कॉल, इज इट रीडेफिनेशन, इन्वोकेशन से मुराद क्या है, फिर आप डीबग कर सकेंगे ना उसको। इसलिए अल्फाज भी साथ साथ किया करें, ये आपको तब समझ आएगी जब रीडिंग करेंगे, रीडिंग के बगैर ये नहीं होता। ठीक है, जो कहते हैं ना किताब पढ़ो, तो किताब पढ़ो इसलिए कहते हैं क्योंकि किताब में ये बातें आती हैं, किताब के बाहर हवा में नहीं आती है। एनीवे, फंक्शन इन्वोकेशन जब तक हो रही होती है, फंक्शन कॉल को कहते हैं, जब एक कॉल होती है, ठीक है, एक दफा आप कॉल करते हैं ना, वो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, उसको कहा जाता है दिस इज फंक्शन इन्वोकेशन। ठीक है, आप उसको इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है, कॉल कर रहे हैं उसको, एक ही बात है। सो फंक्शन इन्वोकेशन जब तक हो रही होती है तब तक उनका लाइफ टाइम होता है। जब उनकी फंक्शन इन्वोकेशन खत्म हो जाती है, एक इंस्टेंस ऑफ कॉल वो खत्म हो जाती है, तो वो लोकल वेरिएबल भी खत्म हो जाता है। ये आप लोग बहुत पहले पढ़ के आए हैं, इस्तेमाल भी इस बात को किया हुआ है। ठीक है जी, एक्स बनाया, बाद में एक्स खत्म, दोबारा एक्स बनाया, फिर खत्म, फिर बनाया, फिर खत्म। ठीक हो गया, उसका फायदा क्या होता है? मेमोरी बचती है आपकी, कि अगर आपने एक ही फंक्शन को 25-30 दफा कॉल करना है तो वो वेरिएबल बनता है, फिर खत्म हो जाता है, मेमोरी खाली, फिर बनता है, फिर खत्म हो जाता है, मेमोरी खाली। तो अगर 20-30 वेरिएबल्स आपने बनाए हुए तो आपकी मेमोरी साथ साथ फारिग होती रहती है। ग्लोबल वेरिएबल नौसत मारा, एक तो मसले उसमें बहुत सारे, और दूसरा पड़ा रहता है सारी उम्र, खत्म नहीं होता वो। ठीक है, मेमोरी पकड़ के बैठा होता है वो, प्लस ग्लोबल वेरिएबल में और बहुत सारे मसाइल हैं। सो लोकल वेरिएबल बाय डेफिनेशन क्या होता है कि फंक्शन जब तक चल रहा है वो रहता है, जब खत्म हो जाता है तो वो भी खत्म हो जाता है। और अभी तक आप देख लें कि जो काम हम कर रहे थे स्टैक के ऊपर, वो चीजें जो हम डाल रहे थे वो तब तक रहती हैं जब तक फंक्शन रहता है, जब फंक्शन खत्म होता है तो वो भी खत्म हो जाती है। समझ आ गई बात की? सो ये वाली जो बात है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि भाई लोकल वेरिएबल्स भी बजाय इसकी क्या मेमोरी में कहीं पे बनाएं, आर्बिट्ररी किसी मेमोरी लोकेशन में बनाएं, लोकल वेरिएबल्स भी हम स्टैक में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्टैक से वापस जाएंगे तो ये स्टैक अपने आप को खाली करता हुआ जाएगा। हम लॉजिक इस तरीके से बनाते हैं कि स्टैक अपने आप को वापस खाली उस जगह पे पहुंचाता है, तो ये लोकल वेरिएबल्स खुद ही खत्म हो जाएंगे। हम खुद नहीं हो जाएंगे, हमें करना पड़ेगा, सारा काम हमें करना पड़ता है। लेकिन लॉजिक इस तरह बनेगी, वो सेमेंटिक्स है कि सारी वो चीजें जो कि फंक्शन इन्वोकेशन की वजह से आती हैं, पैरामीटर्स, उसके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, दरमियान में वो जो चीजें सेव कर रहा है, प्लस लोकल वेरिएबल्स, ये सारे के सारे स्टैक पे बनेंगे। फंक्शन कॉल खत्म तो सब कुछ खत्म, लोकल वेरिएबल्स भी खत्म, पैरामीटर्स भी खत्म, विच आर एसेंशियली अ टाइप ऑफ लोकल वेरिएबल। ठीक हो गया? उसका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो पीछे वाला था वो भी खत्म, क्योंकि अब उसको सेव करने की कोई जरूरत नहीं, हमने उसको रिस्टोर कर दिया। बीपी हमने इसी काम के लिए रखा था, वो भी खत्म। बात समझ आ रही है जी? सो लोकल वेरिएबल्स हम स्टैक पे क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्टैक उन्हीं चीजों के लिए हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जो एक इन्वोकेशन के लिए जरूरत होती है, तो सब हमने बस एक ही जगह पे जमा कर। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके, करते किस तरह है? काम बड़ा आसान है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन थोड़ी तवज्जो रखेंगे तो फिर समझ आएगी। पिछला अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अगला कॉन्सेप्ट इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना बड़ा मसला है। ठीक है, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट एन इंटीजर, या यूं कह लें आसान अल्फाज में कि मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपके पास हैं 2 बाइट्स। ठीक है, 2 बाइट्स का मैंने एक वेरिएबल बनाना है फॉर वॉट एवर रीजन, मैंने उसके अंदर कुछ काम करना है। आप लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो फैक्टोरियल में करते थे ना, इंट एफ, और फिर आगे एफ के साथ कुछ काम करते थे। ठीक है, तो वो मैंने एक वेरिएबल बनाना है, वो कहाँ पे जाएगा? मेरे पास किसी मेमोरी लोकेशन। लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको एसपी को मैंने किया पुश एक्स, पुश बी एक्स। सही हो गया जी? कर दिया। इन ए एक्स और सी एक्स को मैंने इस्तेमाल करना है, तो मैंने क्या कर दिया? इन दोनों को पुश कर दिया। ऐसे ही होता है। थैंक यू। बीपी यहाँ पे, ठीक है, पुश ए एक्स, पुश सी एक्स, मैंने पुश कर दिया, बीपी अपनी जगह पे रह गया, एसपी यहाँ पे। सही है जी, कोई मसला तो नहीं है। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से इज आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑन द स्टैक। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मसला होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पीछे कुछ और पढ़ के आएंगे, मैं अभी यहाँ पे कुछ और करने लगा हूँ, लेकिन खैर है।
वी आर गोइंग टू क्रिएट सम मेमोरी ऑन द स्टैक। ये क्रिएट सम मेमोरी ऑन द स्टैक क्या चीज होती है? स्टैक में तो दो ऑपरेशंस होते हैं। दो होते हैं? कितने होते हैं स्टैक में ऑपरेशंस? पक्की बात है? पक्की बात है? नहीं, स्टैक में कितने ऑपरेशन होते हैं? नहीं, एक और भी होता है, उसको क्या कहते हैं? पीक। पीक। सो 3 ऑपरेशन होते हैं, बट एनीवे मैं उसके बाद एक कुछ और करने लगा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि स्टैक की अभी जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, अभी तक तो मैंने पुराना काम किया है, मैं भी ये कह रहा हूं कि स्टैक की जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर जाके स्टैक के ऊपर एक 2 बाइट्स मेरे लिए जरा एलोकेट कर दो, ठीक है, मुझे वहां पे जगह दे दो, मैंने वहां पे कुछ डाटा रखना है, ठीक है। उसका तरीका क्या हो सकता है? मैं इसको कह दूं पुश 0 ऑन द स्टैक, 80 से 0 मैं इसको कह रहा हूं पुश कर दो। अगर मैं कहूं कि पुश, हाँ ठीक है, लेकिन 0 इज अ वैल्यू, मैं उसको पुश कर, जिस तरह मैं कह रहा हूं ना कि AX की वैल्यू उठा के उस पर पुश कर दो, उस तरह उसमें उसको कह सकता हूं कि SP के ऊपर 0 पुश कर दो, तो 0 इज अ वैल्यू, वो स्टैक के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इफ आई से कि स्टैक के ऊपर 0 पुश कर दो तो क्या होगा कि ये स्टैक यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब ये जीरोस क्या है? ये कुछ है नहीं, इनका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। जी जी जी, फिलहाल इनका कोई मकसद नहीं है, मैं इनको आगे इस्तेमाल करूंगा किसी मकसद के लिए, तो फिर मैं इनका मकसद बनाऊंगा। लेट्स से मैं इसको 0 से इनिशियलाइज करूंगा, व्हाटएवर, जिस भी 10 से इनिशियलाइज करूंगा, जिस भी चीज से मैंने इसको इनिशियलाइज करना है बाद में करूंगा। अभी सिर्फ मैंने क्या किया है कि स्टैक को कहा कि भाई ये जगह यहाँ पे मैं इसको नीचे कर दो, SP को वैल्यू को पड़ी हुई है उसको, ठीक हो गया। तो ये काम आपने क्या किया है? पुश के जरिए से किया है। लेकिन अगर आप पुश करते हैं 0 तो आपको बाद में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि 0 मैं क्यों पुश कर रहा था स्टैक के ऊपर, ठीक हो गया। तो इसको हम पुश नहीं कहेंगे, इसी एग्जैक्ट काम को हम किस तरीके से करेंगे? ये 0 भी तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे SP को डिक्रीज कर दो बाय 2, हम ये लिखेंगे सबट्रैक्ट SP, 2। इससे भी यही काम होगा ना एग्जैक्ट, फर्क सिर्फ क्या होगा कि यहां पे जीरोस नहीं जाएंगे, जो वैल्यू पहले लिखी हुई थी वो लिखी रह जाएगी। मसला क्या है कि आपने स्टैक को गलत कर दिया है, यहां पे स्टैक को खराब किया ना, स्टैक को तो खराब किया ना, यहां पे स्टैक तो वहां पे खड़ा हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि भाई जितने पुशेस किए हैं उतने ही पॉप्स होने चाहिए। तो अगर आपने यहां पे इसको अभी किया है -2, तो इसको नीचे जाके जब आपका इस लोकल वेरिएबल के साथ काम खत्म हो जाए तो आपको इसको वापस +2 करना पड़ेगा कि अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। ये बात सही है जी। तो यहां पे हम नीचे आगे अपनी लॉजिक के आखिर में जाके क्या लिखेंगे? हाँ जी, रिटर्न से पहले नहीं, ये देखना पड़ेगा कि कहां पे। देखें ये वो जगह है जहां पे हम लोगों ने, देखें लास्ट टाइम जो हमने किया था 3 काम किए थे, पैरामीटर्स पुश हुए, IPBP पुश हुआ, फिर आपने जिन रजिस्टर्स को सेव करना है वो पुश हुए, ठीक है। फिर आखिर में जाके हमने किया था, इन सारों को थोड़ा ऊपर कर दें, जिन रजिस्टर्स को यूज किया था उनको वापस पॉप करें, ठीक है, और IPBP को और पैरामीटर्स, ठीक है। इस तरीके से ये काम चला था यहाँ पे, वो रेट के जरिए से हो गया। तो अब ये जो दरमियान वाली जगह है इसमें हम काम कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं ना, दरमियान वाली जगह पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। AX BX मैं पुश कर चुका हूँ, जो रजिस्टर्स मैंने यूज करने वो करें। तो जब यहां पे आपने सबट्रैक्ट किया है SP को, तो नीचे उन रजिस्टर्स को रिस्टोर करने से पहले आप उसको प्लस करेंगे ताकि आप इस स्टेट में वापस आए। तो देखें सिचुएशन अब एक स्टेप एक्स्ट्रा बन गया, पैरामीटर्स IPBP यूज रजिस्टर्स, एड SP, सबट्रैक्ट SP, 2। फिर जब आखिर में सारा काम कर लेंगे, एड SP, 2, पॉप सारे रजिस्टर्स, फिर पॉप BP और फिर रेट जी। रेट क्या करता है? रेट करंट लोकेशन से IP उठाता है, तो करंट लोकेशन से IP उठाएगा तो उधर ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। रेट आपके लिए ये काम नहीं साफ कर सकता। नहीं, रेट के जो सेमेंटिक्स है उनको दोबारा देखें, ये बात गलत की है तो एक्सप्लिसिटी बता देते हो, समझिए। रेट क्या करता है? रेट के अंदर इतनी अकल नहीं है। रेट जाता है SP की जो करंट लोकेशन होती है उधर से वैल्यू उठाता है, IP में डाल देता है, ठीक हो गया। तो अगर आप यहां पे रेट करेंगे तो यहां पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो उठा के IP में डाल देगा, विच विल मेस अप योर होल प्रोग्राम। रेट करने से पहले आपने अपने SP को उस जगह तक पहुंचाना होता है जहां पे IP पड़ा हुआ है। स्टैक में जिस जगह पे IP पड़ा है आपने अपने SP को रेट करने से पहले पहले उस जगह पे पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। ये मैं एक दफा दोबारा भी करता हूं, खैर इस बात को मैं पूरा कर लूं तो फिर ये पूरा लिखता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगी। सिर्फ इतना भी समझ लें कि अगर आपने इसको सबट्रैक्ट किया है तो ऐड भी करना पड़ेगा थोड़ा बाद में। यहां तक बात सही है जी? ओके। सो अब हम यहाँ पे दरमियान में क्या करेंगे? दरमियान में हमारे यहाँ पे हमारी कोई लॉजिक चल रही है और हमने क्या करना है कि हम दरमियान में कोई एक वेरिएबल उठाते हैं,
ठीक है, और उस वेरिएबल के साथ हम वही काम करते हैं जो कि हम नॉर्मली काम करते थे, ठीक है, इट्स जस्ट अ मेमोरी लोकेशन। ये अब मुझे बताएं कि आपके पास जो डाटा है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से 0000 इस जगह पे मैंने राइट करना है, तो इस जगह पे 000 राइट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एड्रेस मैं किस तरह निकालूंगा और किसके हिसाब से निकालूंगा? क्या मुझे एसपी के हिसाब से एड्रेस निकालना चाहिए रिलेटिव टू एसपी? वो तो हमें पहले से पता है, एसपी तो मूव हो सकता है, तो हमारे कोड के अंदर मसले होता है। कौन सी फिक्स चीज हमारे पास पड़ी हुई है? बीपी फिक्स पड़ा हुआ है, ये बात सही है जी सबको? बीपी के हिसाब से हम इस लोकेशन को निकालेंगे। बीपी के हिसाब से हम क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि बीपी किस जगह पे खड़ा है, बीपी के बाद मैंने कितने रजिस्टर्स पुश किए हैं, और उसके बाद मैंने कितनी एलोकेशन की है, एसपी को मैंने -2 किया कि -4 किया, ये सारी बातें मुझे पता है, तो आई कैन डू द कैलकुलेशन नाउ। ठीक हो गया? तो कैलकुलेशन मैं किस तरीके से करूंगा? बीपी अब प्लस करूं कि माइनस करूं? जब हम प्लस करते थे तो ऊपर जाते थे, बीपी +2 इज ऊपर, तो बीपी -2 इज दिस गाय, बीपी -4 इज दिस गाय, बीपी -6 इज दिस गाय। सही हो गया? सो इफ आई वांट टू गेट टू दिस मेमोरी लोकेशन, और उस मेमोरी लोकेशन का डाटा उठा के मैंने लेट से डालना है डीएक्स के अंदर, तो मैं इसको कहूंगा मूव डीएक्स कॉमा बीपी -6। सही हो गया? अब ये माइनस कहां से आ गया? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। ठीक हो गया? दैट इज माई लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल इज नथिंग स्पेशल। हाई लेवल लैंग्वेजेस आपको उसको नाम के जरिए से एक्सेस करते हैं, वो बीपी -6 की जगह पे आपको कह देते हैं अच्छा चलो जी ये एक्स है, ठीक है, या ये फैक्ट है, या ये जो भी चीज है। ठीक हो गया? हम यहां पे करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको रजिस्टर में लोड करेंगे वैल्यू को, फिर रजिस्टर के ऊपर काम करते हैं इसके ऊपर, लेकिन आर फॉर आर पर्पसेस दिस होल थिंग ऑफ बीपी -6, बीपी -6, दिस इज माई लोकल वेरिएबल। ठीक है जी? जी हर एक के लिए अलग अलग बनाएंगे। सो एसपी -2 एक के लिए जी 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 वो देखें, असेंबली लैंग्वेज में मसला हमें होता है कि बना तो देंगे आप, ठीक है, ये तो सही है ना, एसपी -2 एसपी -2 एसपी -2 25 बना दे, कोई मसला नहीं है, एसपी 50 नीचे चला जाएगा, ठीक है, खड़े रहेंगे। फिर आप अगर कहते हैं कि वो चीज रजिस्टर में लेके आओ, तो आप कहेंगे मूव डीएक्स बीपी बीपी -6, फिर थोड़ी देर बाद किसी और वैल्यू को करना है तो मूव वही डीएक्स बीपी -12। ठीक है? तो आपने लॉजिक इस तरह बनानी होगी कि जो चीज आपने मॉडिफाई करनी है, या आसान काम ये करें ना, फर्ज करें आप इसके ऊपर काम करते हैं, रजिस्टर में इसको लाएं मत, आप इसको कहें ऐड कॉमा 2, उसके अंदर आपने 2 ऐड करना है, बस रजिस्टर में लाएं मत। डिपेंड करता है आप लॉजिक किस तरीके से बना रहे हैं जी। हाँ यस, लेकिन नॉर्मली करते नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। रेफरेंस पॉइंट्स हमेशा एक ही रखते हैं, तो बीपी कन्वेंशनली बीपी इज द रेफरेंस पॉइंट जिसके जरिए से आप सारे काम करें। ठीक है? बना सकते हैं, आप कहते हैं भाई उसको यहाँ पे ले आओ और फिर यहाँ से काम करो, बट इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको पैरामीटर भी एक्सेस करने होते हैं, तो उधर बीपी से जाओगे, यहाँ पे उससे आओगे, फिर एक खिचड़ी बन जाती है कोड के अंदर, तो टिपिकली लोग करते नहीं है। यहाँ तक सही हो गया जी? बात समझ आ गई? इसको कोड में जाके देखते हैं, फिर उसके बाद सवाल भी पूछें, दरमियान में भी पूछें। सो दिस हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक चीज जो थी, स्वैप का जो फ्लैग था, उसका बबल सॉर्ट के फंक्शन से बाहर कोई काम नहीं है। स्वैप का फ्लैग था ना, वो क्या कर रहा था कि भाई अगर पूरी आपके पास के अंदर कोई भी एक स्वैप हुआ है तो अगली आइटरेशन भी चलाओ। इसका काम सिर्फ बबल सॉर्ट के साथ है, इसका किसी और के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है? तो देखें ये वाला प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के अंदर फर्क जो है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। एक चीज ये, स्वैप फ्लैग को मैंने कमेंट आउट कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल अब नहीं होगा। ठीक हो गया? नीचे यहाँ पे आ जाए, प्रोग्राम के हिसाब से चलाएंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम, नो डिफरेंस। ठीक हो गया? यहाँ पे आप आए, एग्जैक्टली द सेम आइडिया, ठीक है, नो डिफरेंस। मूव पुश बीपी और मूव बीपी एसपी करने के बाद आपने क्या किया? एसपी कॉमा 2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। पे एक्सप्लिसिटली सब्ट्रैक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि हमें नजर आए कि भाई हम ये लोकल वेरिएबल पर, एसपी को जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वो लोकल वेरिएबल्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक हो गया? तो आपको देखते साथ ही पता चल गया कि ये मैं लोकल वेरिएबल के लिए कोई जगह खाली कर रहा हूँ। सही हो गया? यहाँ पे लिखा हुआ है मेक स्पेस ऑन द स्टैक जस्ट बिलो द बीपी ओनली इफ यू वांट टू डू लोकल वेरिएबल्स। ठीक हो गया? नहीं करना तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये एक लोकल वेरिएबल बन गया। उसके बाद आपने यहाँ पे आके पुश वगैरह किया। ठीक है? सो देखें, मैंने अभी जो आपको बात की थी वो ये कही थी कि पहले यूज रजिस्टर्स को पुश करें और फिर उसके बाद एसपी को माइनस करें। यहां पे ये बात उल्टी क्यों है? कोई बता सकता है मुझे वजह? जी
हाँ ठीक है, लेकिन जो मैंने पहले बात की थी दैट वुड हैव वर्क द सेम फिर भी। राइट, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई एम आस्किंग वाई। यू आर राइट, यू आर ऑल्सो राइट, लेकिन आई एम आस्किंग वाई। क्योंकि देखिए हम लोगों ने पहले भी ये काम किया था ना, एसपी के जरिए से हमने रेफरेंस क्यों नहीं किया था? बिकॉज द नंबर ऑफ यूज रजिस्टर्स कैन चेंज। तो अगर आप पहले इनको पुश करेंगे फिर तो फिर वही मसला आ जाएगा कि BP-6 करूँ कि BP-8 करूँ। तो हम कहते हैं पहले आते साथ ही हम लोकल वेरिएबल्स बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है वो कितने चाहिए मुझे। लोकल वेरिएबल्स फिक्स्ड होते हैं। ये आप लोगों ने C++ के अंदर ये कोड किया होगा, तो यू कैन क्रिएट लोकल वेरिएबल एनी टाइम, पूरे फंक्शन में कहीं पे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप C का कोड करें तो C रिस्ट्रिक्ट्स यू टू क्रिएट लोकल वेरिएबल्स अप फ्रंट, दरमियान में जाके अंधों की तरह वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे आपने फंक्शन की एग्जीक्यूशन शुरू करने से पहले लोकल वेरिएबल्स बनाने होते हैं। वो सारे यहीं पे कर लेंगे इसी जगह पे, उतनी बार प्लस। ये बात समझ आ रही थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, SP,2 यहाँ पे कर लिया, उसके बाद जितने यूज रजिस्टर्स हैं उनको आपने पुश किया। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है ये फ्लेक्सिबल है, ये ज्यादा कम हो सकती है नीचे, ठीक है। तो जो चीजें फिक्स साइज की हैं, पैरामीटर्स फिक्स्ड ऊपर आपने रख लिए, लोकल वेरिएबल्स फिक्स्ड ऊपर आपने रख लिए। अब चीजें नीचे जो है वो फ्लेक्सिबल वाली आती रहे, हमें कोई मसला नहीं होगा। बात समझ आइए जी, ठीक है। ओके, अगर मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा होता तो ये मसला मेरे उस वक्त बताने में ही आपके जहन में आ जाता, लेकिन मैं इतना तेज बोल रहा हूँ कि आपको टाइम नहीं मिल रहा उसको प्रोसेस करने में। खैर है, कोई बात। सो ये चीजें जो आपके पास आ गई, ये वही बात है जो कि आपने पहले की थी, ठीक है। पैरामीटर्स को आपने उठा के रजिस्टर्स के अंदर डाल दिया, नो डिफरेंस, ठीक है। अभी तक दो डिफरेंस आए हैं, एक स्वैप फ्लैग को कमेंट आउट किया है और दूसरा मैंने यहाँ पे SP को सबट्रैक्ट बाय 2 किया है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने जाके जहां पे इसके अंदर वैल्यू मूव की थी, हमने क्या कहा था, स्वैप फ्लैग वो जो ग्लोबल एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, उसके ऊपर 0 लिखो। अब एग्जैक्टली वही काम है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि BP-2 के ऊपर, उधर BP-6 था, अभी BP के फौरन बाद हमने चूंकि किया, तो BP-2 के ऊपर आपके पास देखें मूव BP SP, BP ये खड़ा है और साथ ही आपने उसको एक लोकेशन नीचे कर दी, तो ये जगह जो है आपके पास, ये आपका लोकल वेरिएबल है, ठीक हो गया। लोकल वेरिएबल के ऊपर आपने क्या कहा, यहां पे जाके इसको एक 0 राइट कर दो, और चूंकि इट्स मेमोरी आपको पता है कि आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये वर्ड राइट करूं कि बाइट राइट करूं, तो यहाँ पे ऊपर हमने किया था बाइट क्योंकि वो DB था, और यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि वर्ड क्योंकि अब आपके पास 2 बाइट्स जो है वो स्टैक के ऊपर हमेशा 2 बाइट्स एलोकेट होते हैं, तो यू विल हैव टू यूज अ स्टैक। नहीं, ग्लोबल नहीं है। अब ये देखें, हमने स्टैक के ऊपर जगह बनाई है ना, जी जी हाँ, डाटा स्टिल ग्लोबल, यस डाटा स्टिल ग्लोबल, लेकिन उसमें एक मसला है, वो फिलहाल छोड़ें। इस एक को हम कर रहे हैं लोकल, उसको अभी लोकल नहीं कर रहे हैं, उसको भी एक तरीके से लोकल करना चाहिए, हो जाता है, लेकिन वी नॉट डूइंग दैट फॉर द मोमेंट। सिंपल वाला केस करें, ठीक है। सो ये बात समझ आ गई, इट्स सिंपली अ मेमोरी लोकेशन, यू हैव द एड्रेस, यू राइट 0 टू इट, ठीक है। उस तरीके से जहां पे हमने इसको 1 किया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से वहां पे हम इसको वो भी कर रहे हैं, ठीक है। ये कमेंट आउट हुआ है, यहाँ पे हमने इसको जहां पे स्वैप फ्लैग को 1 कर रहे थे, वहां पे इस BP-2 को 1 कर रहे हैं, ठीक। और यहां पे आके आपने ये गलत लिखा हुआ है, दिस शुड बी BP-2, सही है। अगर कोई एक आइट्रेशन हुई है तो अगली आइट्रेशन भी चलाओ, कोई एक स्वैप अगर हुआ है तो अगली आइट्रेशन, ठीक है। जहां जहां आप लोगों ने उस ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी को एक्सेस किया हुआ था, उस वहां पे आप BP-2 को एक्सेस करेंगे, सही होगी बाजी, एंड वी डन। जब ये सारा कहानी हो गई आपके पास, तो आपने ये सारे पॉप्स किए रिवर्स ऑर्डर में। पॉप्स करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ एडिंग आप ये कहते हैं BP की ओरिजिनल वैल्यू उठा के SP में डाल दो। अब फिर आपको यहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, जब आपने पॉप्स कर दिए ना सारे, फिर अगर आपने 1 किया था या 5 किए थे या 6 किए थे, सारा किस्सा कहानी करने के बाद आपको वापस BP तक ही पहुंचना चाहिए। तो हम ये कहते हैं अगर दरम्यान में कोई गलती हुई भी है तो कम से कम हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वाली जगह पे सही वापस आ जाए, ठीक है। जी जी बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे आपने किया SP-2 फौरन किसके बाद, BP के अंदर SP की वैल्यू आपने डाली, फिर आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन शुरू की, ठीक हो गया। सब्ट्रैक्शन शुरू की ना आपने, इसके बाद यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है, जितनी आपने एलोकेशन करनी है। ये करने के बाद आपने किए पुशेस, ये पुशेस के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आगे रिवर्स ऑर्डर में पॉप्स। उसके बाद आप अगर SP और BP के अंदर फर्क जो है उसूलन 2 का ही रह जाना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 कल को अगर मैंने ऊपर जाके उसको 4 कर दिया तो मेरे से गलती होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे मुझे पता है कि बाय द टाइम आई गेट टू दिस लोकेशन, दिस प्रॉब्लम, तो मेरा SP और BP दोनों बराबर होने चाहिए।
क्योंकि जो यूज रजिस्टर्स थे वो भी मैं पॉप करके वापस आ गया हूँ, और जो मैंने मेमोरी लोकल वेरिएबल्स के लिए एलोकेट की थी वो भी अब खत्म हो जानी चाहिए। तो सारा किस्सा करने के बाद एसपी और बीपी दोनों बराबर होने चाहिए, तो होने चाहिए कि मैं एडिशन की जगह पे ये काम कर देता हूँ, बस एसपी को वापस कर दो। ये लोकल वेरिएबल्स थे, ये लोकल वेरिएबल्स थे, तो यू कैन ईदर डू ऐड एसपी कॉमा 2, वो इस तरीके से भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने 4 किए हुए थे तो ऐड एसपी कॉमा 4, उससे भी यहाँ पे आ जाएगा। और यू कैन सिंपली से कि बस बीबी की वैल्यू एसपी में डाल दो यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आ गई? एंड देन यू पॉप बीपी। पॉप बीपी पहले नहीं कर सकते क्योंकि बीपी तो वो उस जगह पे आपने लाके खड़ेगा। बस ये सारा 4-5 स्टेप्स हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं लिखता हूँ देन रेड 4 इज द सेम। ठीक है, ये मैं बनाता हूँ ताकि ये चीज़ एक दफ़ा पूरी हो जाए, क्योंकि इसके बाद टॉपिक खत्म। सो हियर्स आवर सिचुएशन। आप लोगों ने फंक्शन कॉल की, ये स्टैक आपके पास पहले से पड़ा हुआ था। ठीक है जी, ये रहा आपका एसपी। ठीक हो गया, एसपी इनिशियली यहाँ पे था। जब आपने काम शुरू किया, आपने सबसे पहले यहाँ पे पुश किया पैरम, एक पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, ठीक। फिर इसके बाद पुश हुआ आईपी, फिर पुश हुआ बीपी। बीपी पुश होने के बाद आपने बीपी को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, सही हो गया जी, बीपी इधर खड़ा हो गया, स्टैक पॉइंटर भी फिलहाल यहाँ पे। अब आपने बनाया लोकल वेरिएबल 1, तो कोई और गलत अच्छा सा गलत नहीं है। सो लोकल 1, लोकल 2, ठीक है, ये दो आपने बनाए लोकल वेरिएबल। इसके बाद आप करेंगे यूज, जो रजिस्टर आपने नीचे यूज किए हैं उन सारों को आप करेंगे पुश। तो रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 पुश हो गया। आपका एसपी यहां पे खड़ा हुआ है अभी, सही है। अब आप अगर किसी चीज को, किसी पैरामीटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन से बीपी प्लस 4। ठीक, अगर आप किसी लोकल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कहेंगे बीपी -2 और बीपी -4। ठीक हो गया, आप फंक्शन की बॉडी चलाएंगे, उसके अंदर जो भी आपने काम करना है सारे का सारा करेंगे। हो गया सारे का सारा काम। जब सारे का सारा काम हो जाएगा तो आप सबसे पहले आके, अब ये रिवर्स ऑर्डर में आप चलेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आके पहले जो रजिस्टर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में पॉप करेंगे। ठीक, पॉप हो गए। उसके बाद यू कैन ईदर डू एसपी प्लस 4, इस केस में एसपी प्लस 4 कर सकते हैं, या सिंपली कहें कि एसपी बीपी बराबर, तो एसपी आ गया वहां पे वापस आपका। ठीक हो गया, जब ये हो गया उसके बाद आप कहेंगे पॉप बीपी, बीपी अपनी जगह पे चला गया, आपका एसपी आ गया इस जगह पे। अब आप कहेंगे रेट 4, तो रेट की वजह से ये आईपी निकल के चला जाएगा आपके आईपी में, और 4 की वजह से ये चीज हो जाएगी, आपका स्टैक वापस ओरिजिनल यहां पे आ जाएगा एसपी, एंड दैट इज वेयर वी एसपी को ऐड करता है। जिस तरह हम यहाँ पे एसपी को जबरदस्ती ऐड कर रहे हैं ना, वो भी पॉप नहीं करता, बस ऐड कर देता है। ठीक है, सो एसपी आपका ओरिजिनल उस जगह पे पहुंच गया जहां से हमने बात शुरू की। तो जो कहा जाता है कि लोकल वेरिएबल्स आपके पास स्टैक पे बनते हैं, पढ़ा होगा ना कहीं पे ऊप में कि स्टैक में जो है आपके पास लोकल वेरिएबल्स बनते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो अभी बता रहा हूँ कि स्टैक पे आपके लोकल वेरिएबल्स बनते हैं। तो वहां पे बंदा कहता है अच्छा बस स्टैक पे बनते हैं, पता नहीं क्या। ये इस तरीके से बनते हैं कि दे एक्चुअली आर एलोकेटेड मेमोरी ऑन द स्टैक। ठीक है, स्टैक में बाकायदा वो इंटरवीव किए जाते हैं, दरमियान में घुसे होते हैं उस जगह पे। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स फंक्शन कॉल की इन्वोकेशन के बाद क्यों खत्म होते हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे होते हैं उस जगह को छोड़ के हम चले जाते हैं, मेमोरी एक किस्म की फ्री हो गई बाद में। ठीक हो गया, तो ये चीज जो आपके पास स्टैक बनती है, क्या सिचुएशन बनती है, ये पूरी जितना मैंने अभी डब्बा बनाया है ये सारा है एक फंक्शन कॉल। ये गया आपके स्टैक पे इस जगह पे। ठीक, ये यहां तक का जो पोर्शन है ये आपका स्टैक बना। ठीक, इसके बाद अगर आपने दूसरी फंक्शन कॉल की तो वो दूसरी फंक्शन कॉल जो है दैट इज गोइंग टू गो ओवर हियर ऑन द स्टैक। अभी तक वापस नहीं आया आप। ठीक है, आपने एक से दूसरे फंक्शन को कॉल किया, दूसरे से आपने तीसरे फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो जब आप यहां पे बैठे होंगे तो आपके पास इस तीसरे फंक्शन की जो इन्वोकेशन है उसके लोकल वेरिएबल्स भी स्टैक पे पड़े होंगे, दूसरे वाले के भी पड़े होंगे, पहले वाले के भी पड़े होंगे। जब आप तीसरे वाले से रिटर्न करके वापस जाएंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। जब दूसरे वाले से रिटर्न करके वापस जाएंगे तो ये लोकल वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। जब पहले वाले से रिटर्न करके वापस जाएंगे तो ये लोकल वेरिएबल्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो योर स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड्स एज यू डू फंक्शन इन्वोकेशंस। ठीक है, रिटर्न करेंगे तो आईपी वापस जाएगा। जी जी जी, एक लिमिट होती है आपके पास। जी जी जी,
अगर वो सेगमेंट्स वाला आपको अगर किस्सा याद हो, सेगमेंट्स वाला एक लेक्चर था जो कि बीच में थोड़ी सी थ्योरी आई थी, उसमें था कि यू हैव अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी यू कैन एक्सेस। ठीक हो जी। सो उससे आपके पास यहाँ पे अगर आप स्टैक को देख लें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम FFFE। इफ यू कीप गोइंग डाउन तो आफ्टर 0 फिर अगर आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो वापस FFFE हो जाएगा। 0 का अगर आप माइनस करते हैं, वो पता है ना, वो बिट्स इस तरीके से काम करते हैं कि माइनस इट अगेन तो वो वापस हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना आपके पास, ठीक है, जो लूप अराउंड कर देता है, या इसको कहते हैं रैप अराउंड। ये जो रैप अराउंड होता है ना, इसको कहा जाता है कि अब आपका स्टैक ओवरफ्लो हो गया। तो इफ यू, जो हमने कहा था ना कि रेट 4 क्यों कर रहे हैं, रेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो दो आप छोड़ते छोड़ते चले जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद, विच इज़ वेरी स्मॉल, उस टाइम के बाद आपके पास स्टैक के अंदर जगह खत्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर वो चीज़ रैप अराउंड जैसी होगी तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा और प्रोग्राम आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दो फंक्शन बना, इसी का बिल्कुल कॉपी नीचे, जब ये आएगा आईपी क्या है, वो पहले के रजिस्टर में रजिस्टर हो गया, दूसरा जो पैरामीटर जो बचते हैं तो एसपी तो वहीं पे। देखें, पहले एक सवाल से पहले मैं दूसरी बात करता हूँ, उसके अंदर बीच में याद नहीं आया तो फिर मुझसे दोबारा पूछ। सो पहली बात तो ये कि इफ़ यू हैव द सेम पीस ऑफ फंक्शन एंड यू कॉल इट अगेन, रिकर्जन अगर आप कर रहे हैं तो आईपी के अंदर वही चीज़ आएगी। तो एक दफ़ा आईपी यहाँ पे जाएगा स्टैक में, किसा कहानी, रिकर्सिव कॉल जब आएगी तो वही आईपी दोबारा जाएगा स्टैक पे, हमें को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके लोकल्स अलग है, स्टैक अलग नहीं है, एक ही स्टैक पे चल रहा है, स्टैक पॉइंटर तो एक ही है ना। आपने अगर इस फंक्शन के अंदर से दोबारा कॉल किया तो यही स्टैक पॉइंटर नीचे डिक्रीमेंट होगा, स्टैक पॉइंटर तो एक ही चल रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि उसके लोकल्स अलग हैं और इसके लोकल्स अलग हैं। अब आपको विजुअली नजर आ रहे हैं बाकायदा कि उसके लोकल्स जो है वो ऊपर पड़े हुए हैं, उसने दरमियान में जब आके फंक्शन कॉल किया तो इसके लोकल्स अब नीचे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, यहाँ से जब आप रेट करेंगे तो आप यहाँ से रेट वापस जाएंगे तो उसकी ओरिजिनल जगह पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक हो, और उसके अपने लोकल्स अपनी जगह पे पड़े होंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, उसका अपना बीपी है, इसका अपना बीपी है। हम क्यों कह रहे हैं कि इसका अपना बीपी है? क्योंकि ये जो बीपी के साथ जो भी छेड़खानी करेगा जाने से पहले बीपी वापस करके जाएगा। अगर उसका बीपी 100 पे था और यहाँ पे इसका बीपी 200 पे आ रहा है अभी, ठीक है, तो ये जाने से पहले 100 वापस करके जाएगा उसको। तो जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो बीपी -6 इज गोइंग टू बी उसका लोकल वेरिएबल। बात समझ आ रही है? उसका बीपी था 100 के ऊपर खड़ा हुआ था, जो अभी यहाँ पे आपको सिचुएशन नजर आ रही है। इस बीपी की वैल्यू है 100, इसका लोकल वेरिएबल इज 98। ठीक है, इसने दरमियान में कहीं फंक्शन कॉल की, जब वो फंक्शन कॉल करेगा तो उसका स्टैक पॉइंटर तो यहाँ तक पहुंचा हुआ है, वो अपने बीपी को जब खड़ा करेगा तो वो बीपी यहाँ पे आगे आ जाएगा। ठीक है, उसका बीपी के रजिस्टर के अंदर वैल्यू ये वाली आएगी। ठीक, तो वो जब बीपी -2 करेगा तो उससे मुराद ये जगह होगी। जब ये यहां से रेट करेगा तो रेट करने के टाइम पर, रेट करने से पहले हम क्या करते हैं, पॉप बीपी करते हैं। तो ओरिजिनल जो बीपी था 100, अब रजिस्टर के अंदर बीपी के अंदर क्या चला जाएगा 100। तो 100 - 2 98, वो जब एक्सेस करेगा तो उससे ये जगह मुराद होगी। एसपी एक ही है, एक टाइम पे एक ही जगह पे होगा वो, बिल्कुल। देखें, जब ये यहाँ पे है ना, इस जगह पे, यहाँ से जब आप रेट करेंगे, ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर ऊपर जाएगा ना। नहीं, रेट करने से तो ऊपर चला जाएगा, रेट करने से तो ऊपर जाएगा ना। जब आप रेट 4 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। जी, एक ही स्टैक के ऊपर ये चीज नीचे की तरफ ग्रो कर रही होती है, विच इज व्हाई वी से स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड्स। ठीक हो गया, समझ आ रही बात की? सो मेमोरी में उसके लोकल वेरिएबल्स अलग बनते हैं, कोड की कॉपी नहीं बनती। उन्होंने या ये कहा नहीं होगा या आपने ये बात सही तरीके से समझी नहीं है, लेकिन कोड की कॉपी नहीं बनाई जाती। कोड मेमोरी में वही एक ही जगह पे पड़ा होता है। सो योर कोड इज देयर, यू कैन कॉल इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, कोड की कॉपी बनाने की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं कि कोड नहीं चेंज होता, कोड के लोकल वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होती हैं, वो आपने देखी, हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, उनसे दोबारा पूछ के उन्होंने ये नहीं कहा होगा वो। हाँ, एक बात हम ये करते हैं कि व्हेन यू आर लर्निंग तो यू शुड राइट इट अगेन, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। क्योंकि इफ यू से कि इसी के ऊपर वो एरो बना रहे हैं, खिचड़ी बन जाती, कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है। तो समझने के लिए हम ये कहते हैं कि इमेजिन दैट दीज आर 2 सेपरेट कॉपीज। ठीक है, समझने के लिए हम ये कहते हैं। हम चूंकि यहाँ पे असेंबली में मैं बात कर रहा हूँ ना, तो असेंबली में हमें आपको एक्सप्लिसिटली ये बताना है कि मेमोरी में किस जगह पे क्या चीज़ है, तो उसकी कॉपियाँ नहीं बनती,
स्टैक के ऊपर लोकल वेरिएबल्स की कॉपियां बनती हैं, ठीक है। आप लोगों ने सिंपलेस्ट रिकर्जन कौन सा किया फंक्शन? ये सिंपल थोड़ी है, फैक्टोरियल किया उससे रिकर्जन से किया, सो वहां पे किया है ना, अच्छे तरीके से समझ आई है, ठीक है। फैक्टोरियल में कोई बड़ी बात नहीं। ट्राई एंड डू दैट हियर, नाउ यू हैव ऑल द पीसेस, ठीक है। मैं क्लास में भी करवा सकता हूँ बट इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि फैक्टोरियल का फंक्शन इज वेरी सिंपल, ठीक हो गया। आप लोगों को फैक्टोरियल भी मत करें, आप यूं करें कि 1 2 3 4। तो अगर मैं आपको कहूं कि 4 का सूडो फैक्टोरियल निकालें तो दैट शुड बी 1 + 2 + 3 + 4, समेशन वहां तक, ठीक है जी। समेशन, सूडो फैक्टोरियल कोई चीज़ नहीं होती, अपने आप से बना। सो समेशन वहां तक। अगर आपको मैं कहूँ कि 4 तो यू शुड रिटर्न 1 + 2 + 3 + 4। अगर मैं आपको कहूँ 5 तो यू शुड रिटर्न 1 + 2 + 3 + 4 + 5, समेशन अप टू दैट पॉइंट एन तक समेशन, ठीक है। इसका एक फंक्शन लिखें रिकर्सिव असेंबली में। ये अगर एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसको रन भी करके दें। यू विल हैव वन लोकल वेरिएबल जो कि आपके पास वो चीज़ रखेगा। पहले सी का कोड लिखें, तरीकाकार यही होता है असेंबली के प्रोग्राम के लॉजिक बनाने का। अभी तक तो हम सिंटेक्स ही देख रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने लॉजिक के ऊपर तो ज़्यादा बात की इसलिए नहीं है क्योंकि यू हैव अनदर कोर्स विच इज़ टीचिंग यू हाउ टू क्रिएट लॉजिक। अभी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि इंट एक्स किस तरह करना है, ठीक है, उसमें इतना टाइम लग रहा है। लेकिन देखिए आपको इस बात से इतना समझ आ गया होगा, अभी तक अगर नहीं भी था तो एटलीस्ट आज के लेक्चर से आपको ये समझ आ गया होगा कि वंस यू डू दिस, इवन इफ यू डोंट एक्चुअली डू दिस लेटर ऑन, आपको अपनी प्रोग्रामिंग के टाइम पे आपका जहन खुला होगा, आपको पता चल रहा होगा कि मेरा कोड इंटरनली काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। जी जी, दैट इज वाई स्टैक इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको स्टैक की भी इंपॉर्टेंस पता चलती है, प्लस ये कि वेन एवर यू राइटिंग अ कोड, आप लोकल वेरी कोई फंक्शन वगैरह लिखते हैं तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि भाई इससे हरकतें क्या हो रही हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल क्यों ज्यादा नहीं बनाते, यू कैन सी ओवर हियर, बिकॉज इट्स गोइंग टू स्टे। लोकल वेरिएबल यू कैन क्रिएट मोर, अगर आपका छोटा सा फंक्शन है उसके अंदर बहुत बड़े भी अगर लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं इट्स गोइंग टू फिनिश वेरी क्विकली, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस किस्म के बहुत सारे इश्यूज आपको समझ आते हैं। असेंबली लैंग्वेज के पढ़ाने का मेजर मकसद एक ही होता है, ठीक है। असेंबली खुद भी ज़रूरी है लेकिन ये इंटरनल ब्रेन्स जो हैं कंप्यूटर के वो समझना इज इंपॉर्टेंट। सही हो गया, सवाल है तो पूछें। ठीक है, थैंक यू।